अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। आज का जो वीडियो है वो है आपके कक्षा 10 है, प्रश्नमाला 3.3। उसका क्वेश्चन नंबर है 2 कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। मैंने आपको एक वीडियो पिछला बनाया था जिसके अंदर हम किस तरह गुणनखंड विधि से समीकरण को हल यानी उसके समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। देखो, बहुपद के हम शून्य ज्ञात करते हैं, तो समीकरण में द्विघात समीकरण के हम क्या करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। तो किस तरह से हम उसको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है पहला, 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो सबसे पहले ये द्विघाती समीकरण है, तो इसके गुणनखंड करने हैं। आपको क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। तो किस तरह करते हैं, देखो पहली वाली संख्या और तीसरी संख्या यानी 3 और 2x को आपको क्या करना है, गुणा। आपको आता है क्योंकि हमने पहले सीख चुके हैं। तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 हो गए, ठीक है ना। अब ये 6 हो गए। अब 6 का मतलब क्या है, जो ये बीच वाली संख्या है 5x यानी 5, ठीक है। अब इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, किसके, 5 के, कि उनको जोड़ने पे तो 5 आने चाहिए और गुणा करने पे 6 आने चाहिए। तो आप 6 को किस तरह लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 फिर 2 इंटू 3, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है कि पहले तो इनको गुणा करके देखना कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इसके 5x के ऐसे मतलब 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ने पे तो 5x ही आना चाहिए या 5 आना चाहिए, लेकिन उनको गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3। तो इनमें से एक टुकड़ा बनेगा, जो जोड़ा बनेगा वो इनमें से बनेगा। तो देखो जोड़ने पे 5 आ रहे ना, तो इसका मतलब ये जोड़ा बनेगा आपके 2 और 3 का। देखो यहाँ पे 2x² माइनस, अब 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x लिख सकते हैं ना। ये जोड़ा बन गया यहाँ पे कि भाई 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएंगे और गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। इसका मतलब सही है, प्लस का 3 बराबर 0। अब 2x² माइनस, ठीक है, माइनस है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा 2x, ये प्लस का ये भी 3x हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर 0। अब वही हम दो अंकों के क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। इन दोनों में देखो 2 भी है और इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x मैंने बाहर ले लिया, 2 बाहर आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया, पीछे 1x बचा माइनस का, 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, पीछे 1 बचा। फिर माइनस इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 बार आ गया, पीछे x बचा, बाहर माइनस ले लिया, इसका मतलब ये चेंज हो गया, ये भी माइनस का और ये 1 बचा, 3 का भाग 3 में 1 बार बराबर 0। देखो दोनों सेम आ रहे तो एक बार लिख दिया, x माइनस 1 और 2x माइनस 3। अब आपको मूल ज्ञात करने हैं बराबर 0। अब आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं, यानी इसको भी आपको 0 के बराबर रखना है और इसको भी आपको 0 के बराबर रखना है। तो पहले आपको क्या करना है, x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, यानी 1 तो मूल आ गया आपके, x बराबर 1 यानी 1 मूल आ गया, 1 आ गया आपके। और इसको यानी 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखना है, तो 2x 3 उधर जाएंगे तो प्लस के और x 2 उधर जाएंगे तो भाग में, क्योंकि इधर गुणा में 1 मूल आ गया आपके 3/2। तो यही आपके समीकरण के अभिष्ट हल है। तो आप लिख सकते हो अतः x बराबर 1 और x बराबर 3/2 समीकरण के अभिष्ट मूल है। मूल आपको ज्ञात करने, तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। इसमें देखिए आपका अगला क्वेश्चन है दूसरा, 9x² माइनस 3x माइनस 2। तो वो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि 9 और 2 को गुणा करना है। किसको, 9 और 2 को। 9 और 2 को गुणा किया तो कितना आ गया यहाँ पे, 18, 9 दूनी 18। अब ये तो गुणा कर दिया, पहला काम आपने गुणा कर दिया। अब दूसरा काम क्या करना है आपको कि 18 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, एक तो 1 इंटू 18, एक 2 इंटू 9, ठीक है, एक 3 इंटू 6, ठीक है, फिर वापस 6 आएंगे, 6 से 18, यानी 3 तरह से इसके टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, 3 तरह से हो सकते हैं। अब ये अंदर वाला कितना है, 3 है, तो इन टुकड़ों में आपको देखना है, 3 है ना ये, तो इन टुकड़ों में देखना है कि उनका अंतर या उनका योग, किसी एक टुकड़े का अंतर या उसका योग कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखो 18 और 1 19, 18 में से गया 17, ये हो नहीं सकता। 9 और 2 11, 9 में से 2 गए 7, ये भी नहीं हो सकता। 6 और 3 9 और 6 में से 3 गए 3, इसका मतलब ये एक जोड़ा है वो 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके जोड़ा। अब कैसे 3 आए कि जब मैंने 6 में से 3 माइनस किए तब मुझे 3 प्राप्त हुए। तो यहाँ पे देखो
9x² माइनस का माइनस कोष्टक के अंदर लिखना है। 3x कैसे प्राप्त होंगे, जब आपने 6x में से 3x माइनस करोगे, यानी 6x में से 3x माइनस करोगे तब आपको 3x प्राप्त होंगे। फिर माइनस के 2 बराबर 0। अब देखो 9x² माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस का हो गया। अब ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और माइनस के 2 बराबर 0। अब दो अंकों के क्या बनाते हैं अपन, जोड़े बनाते हैं। इन दोनों में देखो पहले अचर राशि, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया। इसमें x है, इसमें भी x है, तो x मैंने कॉमन ले लिया। 3 का भाग 9 में 3 बार, और 2x में से 1x बार आ गया, पीछे 1x बचा। फिर माइनस का माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार और 1x बार आ गया, ठीक है। प्लस इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, 3 इसमें नहीं है, इसमें 2 इसमें नहीं है, यानी 3 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। जब 2 कॉमन लूँगा तो 2 का भाग इसमें जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है। जब x लूँगा तो x इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे a कॉमन लेना है, ठीक है। a कॉमन लेना है और उसको सेम लिख देना है 3x। अब यहाँ पे प्लस है तो चेंज नहीं होगा, तो माइनस का 2 बराबर 0। अब वही काम करना है। देखो एक तो 3x माइनस 2 प्राप्त हो गया आपको, और एक 3x प्लस 1 आपको प्राप्त हो गया, बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को भी 0 के बराबर रखना है, यानी इस वाले भाग को भी 0 के बराबर और इस वाले भाग को भी 0 के बराबर। जब आप ये रखोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, उसके मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखिए, तो देखो माइनस का इधर है तो इधर प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3, यानी एक मूल तो आपको कौन सा प्राप्त हो गया, 2/3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 3x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रखना है। एक इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1/3। एक मोल कौन सा प्राप्त हो गया आपको, माइनस का 1/3। तो आप लिख सकते हो अतः x बराबर 2/3 और x बराबर माइनस 1/3 समीकरण के अभिष्ट मूल है। अगला देखिए यहाँ पे, ये आपको दे रखा है अंडर रूट के अंदर 3x² प्लस के 10x प्लस के 7√3, ठीक है। वही काम करना है। तीसरी संख्या और पहली संख्या का आपको गुणा करना है। तो पहली संख्या तो है आपके अंडर रूट के अंदर 3, और जो तीसरी संख्या है वो 7 अंडर रूट ये 3, यानी इसको हम, ये वाली संख्या है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जो इस प्रकार ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो 7 एकम 7, अब जब √3 को √3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो 3 को 3 से करेंगे, 3 हट जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा और 3 आपको प्राप्त होगा। समझने का मतलब है, जब रूट के अंदर समान संख्या हो, जब रूट के अंदर समान संख्या हो और वो आपस में मल्टीप्लाई यानी गुना हो रही है, तो उनका जो अंडर रूट का चिन्ह है वो हट जाएगा और समान संख्या वापस आ जाएगी। तो ये दोनों आपस में गुणा हो रही है यहाँ पे, तो ये हट जाएंगे रूट और 3, 7 या 21, कितना आ रहा है यहाँ पे 21। अब 21 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 × 21, 2 ने लिख सकते हैं 3 × 7, ठीक है। 2 तरह से लिख सकते हैं इसको हम, या तो 3 × 7 या इसको 1 × 21, ठीक है। अब ये वाली संख्या देखो 10, यानी 10x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जोड़ने पे आना चाहिए 10 और गुणा करने पे आना चाहिए 21। तो एक टुकड़ा तो हो गया 3 का, एक हो गया 7 का, यानी इनको जोड़ने पे तो 10 आ रहे हैं और गुणा करने पे 21 आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर 3x² प्लस 7x प्लस 3x, क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे, 7x प्लस 3x, ठीक है ना। यानी 10x को क्या लिख सकते हैं, 7x प्लस 3x प्लस रूट ये 3, 7√3 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट के अंदर 3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 बराबर 0। दो अंकों के क्या बना देते हैं हम, जोड़े बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो x बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसमें x है, इसमें क्या है, x है, तो x बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x मैंने बाहर ले लिया, इन दोनों में x बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा, 1x तो बचा, 2 में से 1 आ गया 1x और √3, तो √3x बचा, फिर प्लस x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, 7 बचा, फिर प्लस। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x इधर है, इधर नहीं है, इधर √3 है, इधर 3 है। तो देखो एक बात और समझो आप, यहाँ पर जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है,
ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √2 इंटू √2, यानी जब हम रूट को रूट की संख्या से सरल करेंगे और उसके अंदर समान संख्या तो वापस ये संख्या प्राप्त होगी। तो इसी तरह अगर हमारे पास 3 है और उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3, यानी जब 3 को 3 से गुणा करेंगे तो रूट तो हट जाएगा और वापस वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, आपके √3 इंटू √3, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इस जगह √3 और इंटू √3 है, 3 की जगह क्या है यहाँ पे √3 इंटू √3 है। तो देखो इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो हमने एक √3 बाहर ले लिया, एक बार आ गया पीछे एक √3 और ये x बचा, फिर प्लस √3 बार आ गया पीछे 7 बचा बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x √3 + 7 और √3 + 7 बराबर आ रहे हैं, तो √3x + 7, एक तो ये वाला हो गया, एक x + √3 बराबर 0। अब इन दोनों को किसके बराबर रखना, आपको 0 के बराबर रखना है। तो अंडर रूट के अंदर 3x + 7 बराबर 0, तो अंडर रूट के अंदर 3x बराबर 7 उधर जाएंगे तो माइनस के, तो x बराबर -7 बटा अंडर रूट के अंदर 3, यानी एक मूल तो आपको ये वाला प्राप्त हो गया और इसको भी आपको 0 के बराबर रखना है। तो x + अंडर रूट के अंदर 3 बराबर 0, तो x बराबर -√3, एक मूल आपको ये वाला प्राप्त हो चुका है। ठीक है, 2 मूल आपको प्राप्त हो गए। तो आप लिख सकते हो अतः x बराबर -7 बटा अंडर रूट 3 और x बराबर -√3 क्या है, समीकरण के मूल है। अब देखो इसका चौथा क्वेश्चन, x² -8x + 16, वही आपको क्या करना है, पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में गुणा करना है। यहाँ पे 16 है अचर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 16 और यहाँ पे 1 है, तो 16 को 1 से गुणा किया तो 16। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 1 × 16, फिर 2 × 8, ठीक है, फिर 4 × 4, 3 तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाली संख्या है 8, तो इन 3 जोड़ों में से कोई भी एक जोड़ा लेना है जिसका अंतर, एक ही जोड़ा होगा वो जिसका अंतर 8x यानी 8 और या उनका योग 8 होगा। देखो 16 में से 2 गए, 1 गए तो 17, और 16 और 1 16 में से 1 गए तो 15 और 16 1 17, ये तो होगा नहीं। 8 और 2 10, ठीक है, और 8 में से 2 गए 6, ये भी नहीं होगा। 4 और 4 8 हो गए, जोड़ने पे 8 हो रहे ना, इसका मतलब ये वाला जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे x² -4x + 4x, देखो 4 और 4 8 हो गए ना, फिर प्लस के 16 बराबर 0। x² देखो बाहर माइनस है तो अंदर वाला चेंज नहीं होगा, अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ये भी -4x और ये भी -4x + का 16 बराबर 0। अब दो अंकों के क्या बनाने हैं, आपको जोड़े बनाने हैं। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर आ गया, पीछे 1x बचा, माइनस का माइनस, x बाहर आ गया, पीछे 4 बचा, फिर माइनस का, दोनों में 4 कॉमन आ रहा, 4 बाहर आ गया, फिर x बचा, फिर देखो बाहर माइनस ले लिया तो अंदर वाला भी माइनस हो गया, फिर 4 का भाग 16 में 4 बार बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक तो आ रहा है आपके x -4 ये वाला, और एक ये भी आ रहा है x -4 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखना है, तो x बराबर 4 और इसको भी आपको 0 के बराबर रखना है, तो x बराबर 4। तो आपको क्या मूल प्राप्त हो रहे हैं, एक तो 4 और दूसरा भी 4। तो आप लिख सकते हो अतः x बराबर 4, 4 क्या है, समीकरण के अभिष्ट मूल है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 5वां है, इसको पहले सरल करना है। ठीक है ना, ये जो आपको दे रखा है इसको सरल करना है, ठीक है, फिर इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो देखो सारे हैं, तो क्या करना है आपको, पहले इस भाग को सरल करना है। इन दोनों के लसे पे क्या है, लसे पे का मतलब इसका भाग इन दोनों को गुणा करना, तो एक x -2 और एक x -1। अब x -2 में x -2 का भाग दूंगा तो ये तो कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा x -1। देखो इन दोनों का लसे पे लिए तो गुणा हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या जैसे यहाँ पे 1/2 है प्लस 2/3 है। अब इन दोनों का लसा पे क्या होता है, इन दोनों को गुणा करेंगे ना, ठीक है ना। इसी तरह मैंने इसको गुणा कर लिया, फिर इसका भाग इसमें देंगे, यानी इसका भाग इसमें देंगे, कितनी ये तो कट गया, देखो आपस में पीछे ये बचा, फिर प्लस का प्लस x -a का भाग इसमें देंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी जब
x माइनस 2 और x माइनस 1 के अंदर x माइनस 1 का भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा। पीछे क्या बचा x माइनस 2 और उसको किससे गुणा करेंगे 2 से, ठीक है, बराबर 6x, 6/x। अब यहाँ पर देखो x माइनस 1 फिर प्लस 2 को x से गुणा किया तो 2 और 2 को माइनस से किया तो 2 माइनस 2 दूनी 4, कितने हो गए माइनस के 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो आप बटा x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 6x। इसको ऊपर वाले को सरल कर लो, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 बटा x माइनस 2 और x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 6/x। देखो 2x और 1 3x हो गए, 2x और 1 3x हो गए यहाँ पर, और 4 भी माइनस का 1 भी माइनस का तो टोटल माइनस के 5 हो गए, बटा नीचे x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 6/x। अब आपको वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा का मतलब इस वाले पूरी संख्या को इससे और इस वाले को इससे। तो देखो पहले x को किससे करना है 3x माइनस 5 से करना है, ठीक है, 3x माइनस 5 से करना है। अब आप इसको भी सरल कर दो, किसको, इस वाले भाग को, नीचे वाले भाग को। तो पहले देखो x माइनस 2 और x माइनस 1, इसको भी आपको गुणा करना है। इसको तो करना है, मतलब ये तो 6 है, ठीक है ना, x को इससे कर दिया और 6 को नीचे वाले से कर दिया। अब यहाँ पे देखो आप क्या क्या प्राप्त हो रहा है आपको, x 3 माइनस 5 बराबर 6, x माइनस 2 और x प्लस x माइनस 1, ठीक है। अब देखो गुणा करते हैं यहाँ पे, x को 3x से किया तो 3x स्क्वायर और 3 को 5 से किया तो 5x, 6 को x से किया तो 6x और 6 को 2 से किया तो 6 दूनी 12। अभी तो इससे किया मैंने, फिर ये x माइनस 1, अब ये 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 6 को x से किया तो 6x स्क्वायर, 6 को x से किया तो 6x स्क्वायर, फिर 6 को माइनस 1 से किया तो 6x, फिर माइनस के 12 को x से किया तो माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस 12 को 1 से किया तो 12। अब ये दोनों हैं तो आपको एक तरफ 0 रखना है और बाकी के सारे इधर लेके आ जाने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 6x स्क्वायर, इधर आएंगे तो प्लस के 6x, इधर आएंगे तो प्लस के 12x, इधर आएंगे तो माइनस के 12 बराबर 0। अब देखो इधर x स्क्वायर की राशि है, इधर भी x स्क्वायर की राशि है, ये कितनी है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितनी है, ये माइनस की 6x स्क्वायर है और ये कितनी है प्लस की 3x स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो 3, माइनस के 3 बचेंगे x स्क्वायर। ये देखो 12 और 6 प्लस के हो गए आपके 18x, 18x में से 5 गए तो यानी 18x में से 5x गए तो प्लस के हो गए आपके 13x, कितने हो गए 12 और 6 हो गए आपके 18, 18x में 5 गए तो 13x हो गए, फिर यहाँ पे माइनस के कितने बचे 12 बराबर 0। अब इन देखो ये माइनस का तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो गया प्लस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का हो गया आपके माइनस के 13x और ये माइनस का हो गया आपके प्लस का 12 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस इधर किसका है गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में यानी 0 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वही गुणनखंड वाला काम करना है, यानी 3 और 12 को गुणा करना है। 3 × 12 12 36 होते हैं। अब हम 36 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 36 या 2 × 18 या 3 × मतलब 12 और 3 को 12 36 यानी 12, फिर 4 × 9, 5 में लिखते हैं 6 × 6 यानी 5 तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब बीच वाला कितना है 13 है, तो इसमें से ऐसी संख्या देखनी है, ऐसा जोड़ा देखना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए 13। 36 और 1 37, 36 में से 1 गया 35 ये नहीं होगा, 18 में से 2 गया 16, 18 और 2 20 ये भी नहीं होगा, 12 और 3 15, 12 में से 3 गए 9 ये भी नहीं होगा, 9 और 4 13 और 9 में से 4 के मतलब जोड़ने पे 13 प्राप्त हो रहे, ये हो सकता है। 6 और 6 12, 6 में से 6 गए 0 ये नहीं होगा, तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये होगा, जोड़ने पे हो रहा है ना, यानी 9 + 4 3x स्क्वायर माइनस 13 को क्या लिख सकते हैं 9x
प्लस 4x। देखो 9 चौक 36 हो गए गुणा करने पे, तो यानी 12 से 36 यानी गुणा 36 हो रहा है और जोड़ने पे 13 आ रहे हैं, प्लस के ये 12 बराबर 0। अब वही काम करना आपको, 3x² माइनस का 9x माइनस को ये माइनस के 4x। देखो कोष्टक खोलने पे ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का माइनस हो गया क्योंकि 12 माइनस है, प्लस के 12 बराबर 0। दो अंकों को क्या बनाना है आपको, जोड़े बनाने हैं। अब इन दोनों में देखो 3 का भाग इधर जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 3 और x बाहर आ गया। 3 का भाग 3 में एक बार और 2 में से 1x बाहर आ गया, तो 1x बचा, फिर माइनस का। 3 का भाग 9 में 3 बार x बाहर आ गया, फिर माइनस के। दोनों में 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 का भाग दोनों में जा रहा है। 4 का भाग 4 में एक बार 1x बचा, बार माइनस ले लिया तो ये भी माइनस हो गया। 4 का भाग 12 में 3 बार बराबर 0। अब देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो x माइनस 3 और 3x माइनस 4। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को 0 के बराबर रखना है। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, प्लस का 3। यानी एक मूल आपका क्या हो गया, एक तो 3 प्राप्त हो गया और 3x माइनस 4 को भी 0 के बराबर रखना है। तो 3x बराबर 4 यानी x बराबर 4/3। एक मूल आपको क्या प्राप्त हो गया, 4/3। तो आप लिख सकते हो अतः समीकरण के दो मूल है, एक तो x माइनस 3 मतलब x बराबर 3 और x बराबर 4/3। ये इस समीकरण के दो मूल हैं। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।